एक तरफ सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हर गांव बिजली से रोशन होगा। वहीं हम अगर बात करें पुंछ जिले में एक ऐसा गांव है जिसे न आज़ादी से पहले और न आज़ादी के बाद आज तक बिजली मिली, और वो गांव था पुंछ जिले के तहसील मंडी के चिकड़ी बन इलाके की वार्ड नंबर 4 खेता बलेदा गांव। ये एक ऐसा गांव है जो आज़ादी से पहले के समय का है। तकरीबन 500 आबादी वाला ये एक ऐसा गांव है जिसमें आज तक बिजली नहीं थी। आज के समय में ऐसा गांव जो आदिम युग में जी रहा है। आज भी जहां के बच्चे अपनी पढ़ाई करने के लिए लकड़ी या चिमनी जलाकर पढ़ते हैं, जिस कारण अक्सर धुएं से बच्चे बीमार हो जाते थे। हमारा गांव चिखड़ी बान है। हमें यहाँ लाइट की परेशानी, हम जहाँ बैठ के पढ़ते हैं तो हमें धुआं चिमनी के सारे हम पढ़ते हैं, हमें आँखों में धुआं में पड़ता है। धुआं से हमारी आँख खराब हो जाती है। सरपंच हल्का पंचायत चिखड़ी बन ब्लॉक लॉरेंस से हूँ। ये एक शर्म की बात है। आपने सब देखा, ये एक 500 आबादी है जिसमें कोई लाइट नहीं है, पोल नहीं है, तार नहीं है। ये चिखड़ी पंचायत की बात नहीं है, बल्कि ये वार्ड नंबर 4 की एक किस्म की वारदात है, जो वारदात आप सब मंजर आंखों के सामने है। लोगों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि हमारे गांव को भी बिजली दी जाए। कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें चली गई, पर आज तक इन लोगों की मांग पूरी नहीं हुई। वहीं जब पुंछ में डीडीसी के चुनाव हो रहे थे तो लॉरेंस से डीडीसी के चुनाव लड़ने वाले चौधरी रियाज नाज ने जब इस गांव का दौरा किया तो गांव वालों को यकीन दिलाया कि जल्द ही इस गांव में बिजली आ जाएगी और उनकी मांग पूरी होगी। वहीं डीडीसी मेंबर चौधरी रियाज नाज ने अपना वादा पूरा करते हुए आज से गांव में बिजली लगाने का काम शुरू कर दिया। आज से पूरे गांव में बिजली के लाइनें बिछाने का काम शुरू हो चुका है, जिससे पूरे गांव वालों में खुशी की लहर है। जिंदाबाद, 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 हमारी सरपंच साहिबा जिंदाबाद। जब मैं डीडीसी का इलेक्शन यहाँ पे लड़ रहा था तो मैं जब कैंपेन पे आया तो मैंने देखा कि हमारे बहुत से गांव जो हैं वो अभी भी अनइलेक्ट्रीफाइड हैं, जहाँ पे अभी तक पावर नहीं थी। उन्हीं में से एक गांव ये आज खेता भलेदा पंचायत चिखड़ी का था, जहाँ के काफ़ी ज़्यादा घरों को बिजली नहीं थी, वहाँ पे कनेक्शंस नहीं थे। कई सदियों से वो लोग आज भी अंधेरों में रह रहे थे। उसी की कवायद को आगे बढ़ाते हुए आज हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रीफाइड करने का काम जो शुरू किया है, आज यहाँ पे हमने उस पहले पोल का लगा के इस काम को शुरू किया है। इस सब के लिए मैं पंचायत चिखड़ी की और ख़ासकर गांव खेता भलेदा के लोगों को अपने दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आज इनका ये जो सदियों से ख्वाब था कि हमारे घरों में भी लाइट आनी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, पावर आनी चाहिए, तो आज ये काम शुरू हो गया। और मुझे उम्मीद है कि अगले 10-15 दिन में इंशाल्लाह ये लोग भी रोशनी की शक्ल देखेंगे, इनको भी पता चलेगा कि गांव की बिजली कैसे आई यहाँ पे, और इनके भी बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे जो है मैं दुआ करता हूँ। डीडीसी चेयरपर्सन रियाज बशीर नाज ने इफ्तिदा की यहाँ पर जो बिजली का एक यहाँ पर काफ़ी देरी ना मांग थी इन लोगों की, आज वो पूरी हुई है।
और रात को मुझे इन्होंने कहा कि हमने सुबह कहीं इनाग्रेशन पे जाना है किसी चिखड़ी बांध के इलाके में, किसी वार्ड में। तो मैं पूरी रात इस सोच विचार में रहा। ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस पंचायत के घर घर से मैं वाकिफ़ हूँ। 2014 में मैं यहाँ हर घर में घूमा हूँ, हर घर में मैं यहाँ आया हूँ एक पार्टी के हवाले से, जिसको हमने एमएलए बनाया था उस वक्त 2014 में, और इन लोगों से हमने उस वक्त वादा किया था। मैं आज शर्मिंदा होकर यहाँ पर आया और ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ के लोगों को मुबारक है कि इन्होंने बहुत जल्दी ही बदलाव लाया है। बड़ी पुरानी मांग थी बिजली के लेकर। खेतम लेदा एक बहुत बड़ा गांव है जो अनइलेक्ट्रीफाइड था। रियाज साहब ने इलेक्शन के दौरान हमारे साथ वादा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वादा पूरा हुआ और यहाँ पे पोल पहुँच चुके हैं, जिसका आज इनाग्रेशन की गई है, जिसके लिए हम स्पेशली रियाज नाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी ये बात है कि हमें आज बहुत बड़ी खुशी हुई कि हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान आज आज़ाद हुआ है, जबकि वार्ड नंबर 4 जिसमें 211 है, आज तक जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उससे लेकर आज तक हमें कोई लाइट नहीं मिली थी, हम अंधेरे में थे। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें बड़ी खुशी हुई वार्ड नंबर 4 वालों को कि इंशाअल्लाह ताला हम आज समझते हैं कि हिंदुस्तान आज आज़ाद हुआ है। हमारे बच्चे दिया, जिसको हम मान लो चुमनी भी कहते हैं, और किसी दरख्त के साथ से छिलके छिलके उतार कर दी नहीं बोलते हैं उसको, वो जलाकर हमारे बच्चे धुएं में धूड़ में बैठकर पढ़ते थे। और उनको उन्होंने देखा, उनकी हालत देखी, हम गरीब और मजलूम अवाम की हालत। मैं अपने सरपंच साहिबान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर आज इस मौके पर यहाँ पर इस गांव को लाके खड़ा किया है कि यहाँ पर इस बिछड़े हुए गांव में आज डीडीसी चेयरमैन, हमारे जी न्यूज़ चैनल वाले, हमारे और भी जो साहिबान हैं यहाँ पर हाज़िर हुए कि सरपंच साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इससे 70 साल तक आज तक यहाँ पर इस गांव में लाइट नहीं थी, रोड नहीं थी, कुछ भी नहीं था इस गांव में। और इन्हीं 5 सालों में इतनी हमारी तरक्की हुई इस गांव में कि मैं इन सरपंच साहब का कोई भी शुक्रगुजार करने का हकदार हूँ। आज का दिन हमारे लिए नहायत ही मुसर्रत का दिन है कि हम कबल आज़ादी और आज़ादी के बाद जिस वार्ड से मैं हूँ, वार्ड नंबर 4, हम बिजली को देखने जा रहे हैं। यही बिजली जिसको हम दूर पार देखते थे और खुश होते थे, आज हम खुद देखने जा रहे हैं। इसके लिए मैं जितना भी रियाज बशीर नाज साहब का धन्यवाद करूं वो कम है कि उन्होंने अव्वल फुर्सत में हमारे इस पसमानदा गांव की तरफ तवज्जो दी और बिजली के इस काम को पहली फुर्सत में हल करने के लिए कोशिश की। और आज आपके सामने ये मेरे बैक साइड पोल लगा हुआ है जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इनॉग्रेशन हुई है इस पूरे मोहल्ले की तरफ, और यहाँ से बहुत पीछे जो दूसरी वार्ड है वहाँ तक लाइट जाएगी।